नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का क्वेश्चन डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट वन में मैंने आपको डेमोक्रेसी क्या होता है, इसके क्या फंडामेंटल एजम्पशंस हैं, क्या वैल्यूज़ है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बताया। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर पार्ट 2 का वीडियो देखिएगा जिसमें मैं एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी के बारे में बताऊँगा। तो एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी टॉपिक से ही समझ में आ रहा है कि कैसे एजुकेशन डेमोक्रेसी कैसे एक दूसरे को इंटरलिंक किया जाएगा। डेमोक्रेसी क्या होता है ये सब समझ गए होंगे आप लोग। तो डेमोक्रेसी में एजुकेशन को कैसे डालना है, तो पहला जो इसका पॉइंट है वो है कि वर्क इन कोलेब्रेशन में काम करना है। मतलब कि स्कूल एजुकेशन, जो स्कूल बॉडी हैं, इंस्टीट्यूशन है, पर टीचर्स हैं, सब एक कोलेब्रेशन में काम करें, एक संगठित होकर काम करें। दूसरा है वर्क एक्सपीरियंस, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी टीचिंग एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उनके साथ उनको प्रोजेक्ट वर्क कराया जाए, उनको छोटे मोटे जो है टेक्निकल चीज़ें सिखाया जाए, जैसे टीवी का रिपेयरिंग काम, क्लॉक रिपेयरिंग काम, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ठीक करना, ये सारी चीज़ें। फिर है थर्ड पॉइंट इसमें डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डेमोक्रेटिकली काम करे, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड हो, एक पावर एक आदमी के पास नहीं हो। पावर क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है। तो पावर अगर डिसेंट्रलाइज्ड है, जैसे कि स्टूडेंट, टीचर्स, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा पावर का क्या है, अगर डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वली उनको सबको ट्रीट किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन जो होगा वो इंस्टीट्यूशन अच्छे से काम करे। ट्रेनिंग फॉर टीम वर्क मतलब कॉपरेशन हो। इसमें क्या हो कि कोई भी तरह का अगर सेमिनार हो, कुछ हो, उस तरह की प्रोजेक्ट्स हो स्टूडेंट के लिए, उस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो, उसमें एक टीम वर्क की भावना हो। ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप के लिए क्या हो कि ट्रेनिंग दिया जाए। हर एक चाइल्ड के पास एक अपनी पोटेंशियल होती है, हर एक चाइल्ड में एक अपना अपना क्या होता है कि एक पोटेंशियल है, वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम करता है। तो उस पोटेंशियल को पहचानना और उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग देना, ये होना चाहिए। चेंज इन करिकुलम जो है एजुकेशन का बैकबोन होता है। हमें क्या शिक्षा देना है, ये हमें बहुत ही ज़रूरी है कि उसका एक ढांचा, हम फ्रेमवर्क तैयार करें। और वो फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए? वो रिजिड नहीं होना चाहिए, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे होना चाहिए, उसमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होने चाहिए। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होने चाहिए, वो सब चीज़ों के बारे में उसमें पढ़ाया जाए, हर एक भाषा, हर एक रिलीजन के बारे में उसमें बात हो, तब जो है डेमोक्रेसी के असली जो प्रिंसिपल हैं वो फॉलो अप होंगे। रिवीजन ऑफ टेक्स्ट बुक, टाइम टू टाइम रिवीजन ऑफ टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक में जो लेसन्स हो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसे होने चाहिए कि वो जो बच्चे हैं उन पे मोरली और उनको सोशली उन पे एक प्रभाव छोड़े। सिर्फ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जो उनको वो पढ़ के बस पढ़ने के लिए हो, उनको अपने वो डेली लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग से क्या होगा कि अगर बच्चा कोई भी चीज़ समझ रहा है, सोच रहा है उसको, तो वो अच्छे तरह से समझ पाए, क्रिएटिव हो और जो भाषा हो वो जहाँ तक संभव हो वो मदर टंग हो। मदर टंग अगर रहेगा तो उससे बच्चे को आसानी से उस चीज़ को समझने में हेल्प होगी। फिर इसमें एक और बात कही गई, ट्रेनिंग फॉर ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ह्यूमन एक रिसोर्स है। अगर ह्यूमन रिलेशनशिप रहेगा, अगर कॉपरेशन की भावना रहेगी, हम किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे, तो एक बेटर हमें क्या होगा, एक बेटर हमें काम हमारा अच्छे से, या जो भी प्रोजेक्ट है वो अच्छे से हो पाएगा। उसके बाद क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन से बच्चों में एक ऐसी भावना, एक ऐसा भावना डेवलप होगा कि वो चीज़ों को और भी अच्छे से जो है वो समझ पाएंगे। तो क्राफ्ट के बारे में बात जो बहुत ज़रूरी है। क्राफ्ट के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि रूरल एरियाज़ में जो एजुकेशन हो, वो जो क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन हो रहा है उसको, और जो अर्बन एरियाज़ में हो रहा है उसको इंटरलिंक किया जा सके, ताकि जो
ओवरऑल इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है इन द फील्ड ऑफ क्राफ्ट वो बच्चे अच्छे से समझ पाएँ। तो इसको इम्प्लीमेंट करना है एजुकेशन में, इसको लाना है एजुकेशन में। फिर हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कि कैसे रिलेशन है एजुकेशन का डेमोक्रेसी के साथ। तो एजुकेशन का रिलेशन कैसे है डेमोक्रेसी का? एजुकेशन एक बर्थ राइट है। हम लोग मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमें फंडामेंटल राइट मिली। आर्टिकल 21A जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एजुकेशन देता है। तो ये हमारा क्या है कि बर्थ राइट है कि एजुकेशन मिलेगा। फिर किसी भी जेंडर बेस्ड या कोई भी कास्ट हो या किसी भी रिलीजन का हो, उसके बीच में भेदभाव नहीं होगा एजुकेशन देने में। इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। चाइल्ड सेंट्रिक हो, चाइल्ड के डेवलपमेंट में, चाइल्ड के बिलीफ, चाइल्ड के थिंकिंग को जो है वो सही करें। तो ये डेमोक्रेसी इन एजुकेशन का ये 4-5 की पॉइंट्स हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है कि पहला ये है कि जो टीचर है वो इस चीज़ का ध्यान दे कि जो पीपल्स है, जो भी वो पढ़ा रहे हैं, वो उसको वेरियस चीज़ों का नॉलेज दे, वेरियस चीज़ों को उसको बारे में बताएं, वेरियस फील्ड का उसके पास नॉलेज हो। फिजिकल एंड मेंटल अपलिफ्टमेंट करे, मतलब उसको फिजिकली भी करे और मेंटली भी अपलिफ्ट करे। इंटेलेक्चुअल और मोरल एस्पेक्ट्स को बढ़ाए। कैरेक्टर डेवलपमेंट करे, कैरेक्टर उसका सही करे बच्चे का। क्यों? क्योंकि अगर कैरेक्टर सही होगा, मोरली वो सही होगा बच्चा, तो एक गुड सिटीजन बनेगा। फिर क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव है डेमोक्रेटिक एजुकेशन का वो क्या है? एक क्रिएट करेगा इकोनॉमिक एफिशिएंसी, क्योंकि अगर एजुकेटेड बंदा है तो वो कुछ काम करेगा, और काम करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा साथ साथ। सोशल क्वालिटीज़ को, जैसे कि लव, कोऑपरेशन और एक यूनिटी की भावना आएगी। हम एजुकेशन लेंगे, हम अगर नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं या साउथ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम इंटीग्रेट हो रहे हैं, हम जुड़ रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, डिफरेंट कल्चर्स और इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ये जो हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे डेमोक्रेटिक हैं। अब इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक टेंडेंसी इन एजुकेशन, इम्पैक्ट क्या होगा? तो पहला इम्पैक्ट ये होगा कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब कि एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड अगर रहेगा तो इन चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा कि चाइल्ड अगर जो भी चीज़ ले रहा है, अगर जो शिक्षा उसको मिल रही है, वो उसके इंडिविजुअल का डेवलपमेंट करें और उसको एक गुड सिटीजन बनाए। मतलब चाइल्ड सेंटर्ड रहने का मतलब ये है कि उसमें मोरल, सोशल, कल्चरल हर तरह का एस्पेक्ट चाइल्ड को मिलेगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की जाएगी, हर एक इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। कोऑपरेशन बिटवीन ऑल एजेंसी, जितनी भी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, उनमें कोऑपरेशन होना चाहिए। अब ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी स्कीम निकाली, स्टेट गवर्नमेंट तक जाते जाते वो स्कीम जो है बस कागज़ों में रह गई, उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ। तो कोऑपरेशन होना चाहिए। कोई भी स्कीम आ रही है, कोई भी फंड आ रहा है, कोई भी तरह का स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो रहा है, उसके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन, UEE जो है, तो यूनिवर्सल होना चाहिए और कंपल्सरी एजुकेशन की बात होना चाहिए। ये ड्यूटीज़ हैं गवर्नमेंट की, ये ड्यूटीज़ हैं, ये पेरेंट्स की ड्यूटीज़ हैं कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन दें, क्योंकि एजुकेशन इज़ बर्थ राइट, वो जीने का अधिकार है। तो इससे क्या होगा कि अगर एजुकेशन देंगे तो वो एक गुड सिटीजन बनेंगे, एक डायनेमिक सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा। सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराना चाहिए बच्चों को। कोई तरह का अगर ब्लड कैंप हो वो ऑर्गेनाइज हो रहा है, अगर कहीं पे प्लांटेशन करना है, वृक्षारोपण करना है, तो वहाँ पे लेके जाओ। इससे क्या होगा कि उनमें मोरल और सोशल एस्पेक्ट्स की भावना आएगी। रेस्पेक्ट ऑफ टीचर पर्सनालिटी, टीचर्स की पर्सनालिटी, टीचर को डायनेमिक होना चाहिए, टीचर को ये समझना चाहिए कि वो एक बहुत बड़ा सोशल चेंज ला सकता है समाज में थ्रू एजुकेशन। तो वो जो पढ़ा रहा है या वो जो भी चीज़ कर रहा है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चीज़ को करने की। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि वो कंस्ट्रक्टिव हो,
एजुकेशनल प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, मॉरली और सोशली जो है बच्चों को एक एस्पेक्ट दे, एक प्रोडक्टिव हो। फिजिकल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, फिजिकली जो है फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है फॉर बेटर एजुकेशन। अगर बच्चा फिजिकली स्ट्रांग है तो वो एक अच्छी तरीके से चीज़ों को ग्रैप्स करेगा, अच्छी तरीके से लेगा। तो स्कूल में ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, उनको योगा कराया जाए, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर बच्चे को कोई तरह की बीमारी होती है छोटी मोटी तो वो मेडिकल हेल्प वहाँ पे दिया जा सके। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वो कोऑपरेटिव होना चाहिए। उसमें ये भावना होनी चाहिए कि वो कोऑपरेट करे, वो टीचर्स को फ्री हैंड दे कि वो सही तरीके से पढ़ा पाएँ, वो नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको प्रोत्साहन दे। इंटेलिजेंसिया टेस्ट जो है, इस तरह की स्कीम्स होती हैं, बहुत सारे तरह के टेस्ट होते हैं ऑर्गेनाइज, बहुत तरह की काइंड ऑफ IQ लेवल टेस्ट, मेंटल टेस्ट, ग्रोथ लेवल टेस्ट, इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज करना ताकि जो एक बच्चा जो है वो कैसा उसमें कैसा विकास हो रहा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये तरह की चीज़ों को इनको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे डेमोक्रेटिकली। तो ये डेमोक्रेटिक का इम्पैक्ट है। इसमें प्रोविज़न ऑफ एडल्ट एजुकेशन, बहुत लोगों की पढ़ाई ड्यू टू सर्कमस्टांसेस एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं या अदर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो एक उम्र तक एजुकेशन लेते हैं, फिर उनका एजुकेशन छूट जाता है। तो एडल्ट एजुकेशन का प्रोविज़न होना चाहिए ताकि वो लेटर ऑन अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। मेंटली रिटार्टेड जो होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं, वो भी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, उनको भी एजुकेशन दिया जाए। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन, इंडिविजुअल पे अटेंशन होना ज़रूरी है। हर एक अगर नागरिक पे को ध्यान में रख के कोई भी स्कीम, कोई भी प्रोग्राम अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो एक नागरिक अगर विकास करेगा तो अपने आसपास बहुत लोगों का वो विकास कर सकता है। एजुकेशन के थ्रू, एजुकेशन एक बहुत बड़ा मीडियम है, एक बहुत बड़ा टूल है जो कि एक संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही अच्छा जो है हमारे पास एक साधन है। तो हमें अपने सारे संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए अच्छा एजुकेशन देने का कोशिश करना चाहिए। उसके बाद हमारा एम्स ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी, क्या एम्स होना चाहिए। कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी तरह का स्कीम हो, कुछ भी हो, उसका एक लक्ष्य होता है। हर एक इंसान का जीवन में लक्ष्य होता है। हम लोग बीएड कर रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं तो हमारा ये लक्ष्य है कि हम अच्छे से बीएड करें, एक अच्छा टीचर बने। तो हर एक इंसान का जीवन में लक्ष्य होता है। ऐसे ही एम्स क्या होता है डेमोक्रेसी का, एम्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का क्या एम है डेमोक्रेसी। पहला एम है डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर को ये ट्राई करना चाहिए कि हर एक बच्चे को जो है उसका एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब कि उसमें नॉलेज दी जाए, हर एक चीज़ों की, मोरल, सोशल, कल्चरल, हर एक चीज़ों का दिया जाए, एक बैलेंस्ड अप्रोच दिया जाए, एक एफिशिएंट हो उसके लिए, पीपल के लिए, कि वो एक अच्छा सिटीजन बने। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ सोशल आउटलुक एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग। समाज में क्या घटित हो रहा है, समाज में क्या चल रहा है, उसके बारे में चाइल्ड को बताना। क्यों कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। एक अभी बच्चा है, वो बड़ा होगा, वो वयस्क होगा, और चाइल्ड ऑफ टुडे इज़ द सिटीज़न ऑफ टुमारो। आज जो बच्चा है वो बड़ा होगा, वो सिटीज़न बनेगा। तो उसको, उसकी जब अपब्रिंगिंग हो रही है तो उसको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, उसको सोशल आउटलुक, सोशल अंडरस्टैंडिंग, सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, समाज में क्या घटित हो रहा है, उसका भी ज्ञान देना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन जो है, गॉड इज़ द फादर ऑफ मैनकाइंड। भगवान जो है हर एक इंसान को बनाए, हर एक इंसान इंडिविजुअल, अलग अलग अपनी सोच है, अलग अलग सबकी अपनी कार्य है, अलग अलग अपना काम करने का तरीका है, लेकिन उनके बीच में एक ब्रदरहुड और एक फर्टिनिटी की भावना होनी चाहिए।
भाईचारा की भावना होनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके कि एक अच्छा, अगर ह्यूमन सोसाइटी है, अगर ह्यूमनिटी है, अगर मानवता की भावना है अगर, तो उससे समाज का अच्छा विकास होता है, और समाज का अगर विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो क्या सही है, क्या गलत है, इसके बारे में पता चलता है। ये पता हमें तभी चलेगा जब हम एजुकेटेड होंगे, एजुकेशन अगर हम लेंगे। और अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, तो हम उसको डेमोक्रेसी में भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हम जब अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे तो हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि वो सही है हमारे लिए या गलत है। तो सेल्फ रियलाइजेशन का भावना आता है, ये इस एम्स है। फिर है टू डेवलप द हैबिट ऑफ थिंकिंग, सोचने की भावना जो है वो जागृत होती है, उसका विकास होता है। चाइल्ड जो है वो हमेशा, चाइल्ड को एक बर्डन नहीं होना चाहिए, बर्डन की तरह उसे पढ़ाई को नहीं लेना चाहिए, उसे ये एक इन्फॉर्मेशन के रूप में वो ले, उसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसमें ये इन चीज़ों की भावना डालनी चाहिए कि उसका थिंकिंग, उस थिंकिंग, रीजनिंग, इन चीज़ों की जो है, इन चीज़ों का अच्छे से डेवलपमेंट हो। फिर लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो एक, उसको अपने समाज में रहना है, तो वो एक सिटीज़न की तरफ बढ़ता है, मतलब एक सिटीज़न, नागरिक बनने की तरफ वो अग्रसर होता है। एक सिटीज़न को बहुत सारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जैसे कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि अगर हम कहीं पे रह रहे हैं, किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, तो उसको बहुत तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। पीसफुली ट्रीट करना, भाईचारा के साथ रहना, इस तरह से ये सारे जो हैं एम्स हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है, उसमें बताना है कि क्या एम्स ऑफ करिकुलम इन डेमोक्रेटिक एजुकेशन, एंड स्कूल में कैसे हम डेमोक्रेसी को यूज करें। एम्स ऑफ करिकुलम इन डेमोक्रेटिक एजुकेशन जो होना चाहिए वो ये कि करिकुलम जो है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, अनचेंज नहीं, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और ये ज़रूरी है कि ये प्रमोट करे ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इंटेलिजेंस को डेवलप करे। रेडीमेड नहीं होना चाहिए, लाइक नूडल्स एंड मैगी बना के दे दिए, रेडीमेड नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसमें कंक्लूजन होना चाहिए, इसमें एटीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर इसमें क्या है कि डेमोक्रेसी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, डेमोक्रेसी एंड मेथड ऑफ टीचिंग क्या होनी चाहिए कि जो टीचिंग मेथड्स हों वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। फिर इसमें टीचर्स को बहुत ज़्यादा जो है फ्री हैंड देना चाहिए कि वो अच्छे से बच्चे को मोरली, सोशली और उनमें कल्चरल वाइज सारे चीज़ों को पढ़ाएं, डेवलप करें। डेमोक्रेसी एंड डिसिप्लिन, डेमोक्रेसी एंड डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि जो एक सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन अगर आदमी है तो उसके इनर स्प्रिंग्स जो हैं, थॉट्स जो हैं उसके अच्छे होंगे। अगर वो अनुशासन में है, अगर वो अनुशासित है, तो वो एक गुड सिटीज़न बनेगा। तो रूल्स एंड लॉज को फॉलो करे, वो एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उसको एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करता है, एक पेरेंट की तरह काम करता है अगर वो अनुशासित है। उसके बाद इसमें क्या है, डेमोक्रेसी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है या स्कूल जो प्रशासन है उसको एक राइट फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, पॉलिसी बनाना चाहिए जो कि ऑल इंडिविजुअल्स को ध्यान में रखा जाए, वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। उनमें कॉपरेशन एंड ब्रदरहुड की भावना आनी चाहिए जो कि बेसिक एजुकेशन का प्रिंसिपल है। भाईचारा अगर रहेगा, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, टीचर स्टूडेंट, टीचर एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर एंड और ऑर्गेनाइजर्स ऑफ स्कूल्स में, तो एक कॉपरेशन की भावना होगी और एक अच्छे से गुड एजुकेशन, गुड इन्वायरमेंट होगा तो अच्छा एजुकेशन दिया जा सकता है। तो दीज आर द की एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन, डेमोक्रेसी, एजुकेशन इन डेमोक्रेसी में क्या होगा, कैसे जो है एक एजुकेशन अच्छा डेमोक्रेसी बनाएगा। तो मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई। ये क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, फंडामेंटल एजम्पशंस क्या है डेमोक्रेसी के, ये आ सकता है। फिर इसमें आ सकता है कि
क्या सिग्निफिकेंस है करिकुलम का, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, टीचर एंड डिसिप्लिन इन एजुकेशन का। तो ये ओवरऑल जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। और ये हमें ध्यान में रखना है कि इम्पैक्ट, एम्स, ऑब्जेक्टिव डेमोक्रेसी के क्या होते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंडिया के एस्पेक्ट में लिखना है, क्योंकि इंडिया एजुकेशन सिस्टम, इंडियन पॉलिसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी एग्जामिन क्रिटिकली विथ रेफरेंस टू इंडिया करके भी क्वेश्चन आए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आप लोगों को कोई तरह का सुझाव देना हो या कोई भी तरह का आप लोगों का इस क्वेश्चन में किसी भी तरह की समस्या हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।